आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसका नाम क्या होगा? HCF एंड LCM। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है 72 और 90 का आपको क्या बताना है? HCF फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे आप? अच्छा, HCF बेसिकली और LCM पता है आपको क्या होता है? फुल फॉर्म बता दिए दोनों का पहले। HCF LCM हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स होता है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सब बता देते हैं, लोएस्ट कॉमन जाके बस उसके बाद भूल जाते हैं क्या बोल दो। तो ये मल्टीपल्स होता है। ठीक है, दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है मैं ये दिखाना चाहता हूँ। देखो 72 का आपको क्या निकालना है? HCF और 72 और 90 का LCF फाइंड करना है हमें। मैं HCF और LCM दोनों फाइंड करके यहाँ दिखाता हूँ। 2 से डिवाइड करोगे आप, क्या आएगा? 36। अगेन 2 से डिवाइड करोगे 18। अगेन 2 से डिवाइड कर दो 9, 3। ये हम क्या कर रहे हैं? इसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, जो आप 8th 9th 6th 7th में पढ़ोगे तो वहाँ पढ़ाया होगा ये प्राइम फैक्टराइजेशन करना। 2 से डिवाइड कर दो 45 आ जाएगा, 3 से कर दोगे 15 आ जाएगा, अगेन 3 से कर दो 5 आ जाएगा, 5 से कर दो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या क्या बने? 72 का अगर आप फैक्टर देखो क्या क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 सर इनकी पेयरिंग हो जाएगी। और यहाँ पर क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, इसको वहाँ ना लिख के यहाँ लिखूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझाऊँगा मैं। क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए? HCF चाहिए। सबसे पहले मैं HCF की बात करता हूँ। जब HCF चाहिए और एक LCM चाहिए आपको। ठीक है, जब आपको HCF निकालना होगा, जितने भी नंबर होंगे सबको लेकर क्या निकालना होगा? जब HCF निकालना होगा तो HCF में क्या करोगे? जो दोनों में होगा वही लिखोगे आप। 2 था, आपने 2 लिखा। देन क्या है? 3 है, आपने 3 लिख लिया। और कुछ मिल रहा है आपको? 3 एक और है, एक और लिख लो। आंसर क्या आया? 18। ये क्या हो गया आपका? HCF हो गया। क्या आप मेरी बात समझ पाए? अगर LCM निकालना होता तो यहाँ मैं दोबारा एक बार लिखता हूँ इसे। 72 का क्या था? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये था। ये पेयरिंग क्या हो गया? 3 3 का हो गया। तो आपने 2 लिखा इंटू 3 इंटू 3 और इंटू जिनका पेयरिंग नहीं हुआ उनको भी लिखना पड़ेगा। 2 इंटू 2। 5 का भी पेयरिंग नहीं हुआ, 5 को भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई कर दो। 3 3 2 3 जा 6, 3 जा 18, 4 जा 72, 5 जा 360। ये आपका हो गया LCM। क्या आप मेरी बात यहाँ तक समझ पाए? कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, चलो एक बार इतना लिख लो, फिर मैं कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ।
बेसिकली डिफरेंस क्या था दोनों में कि हमें क्या करना था, एक में जो कॉमन होते हैं उन्हीं को लेते हैं और एक में सभी को लिखा जाता है। कॉमन होंगे उन्हें एक बार लिखा जाएगा, जो कॉमन नहीं होंगे उन्हें हम उसे भी लिख लेंगे। लिख लिया। देखो यहाँ मैं आपको क्या सिखा दिया, डिफरेंस तो मतलब दोनों में डिफरेंस बेसिकली क्या होता है ये बताया, बाकी कुछ चीज़ें अभी बाद में बताता हूँ। पहले हम एचसीएफ की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन का मैं दूसरा तरीका बताता हूँ आपको एचसीएफ निकालने का। नंबर क्या है आपके 72 और 90। एचसीएफ क्या होगा इसका चंद सेकंड में? 18 दोनों का डिफरेंस कितना है? 18 ठीक है। अब ये कब नहीं होगा डिफरेंस? 18 से बस जब ये डिफरेंस निकालो तो आपको चेक करना है ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, इससे नहीं डिवाइड हो रहे। अगर हो रहे हैं तो बात खत्म ही है, आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ। काम खत्म हुआ एचसीएफ निकालने का। अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो फिर बताऊंगा जुगाड़, अभी क्या है, अभी आने तो क्वेश्चन ऐसा। दूसरा क्वेश्चन 48, ये तो अभी दो ही नंबर थे, अब हमारा 3 है, 48 है, 90 है, 120 है। इसका एचसीएफ आप क्या बताओगे? तो सबसे पहले डिफरेंस देखना शुरू करोगे, ठीक है। डिफरेंस आपका 48 और 90 के बीच डिफरेंस कितना है? 42 होगा। हाँ, इसके बीच डिफरेंस क्या होगा? 30। तो आपको हमेशा इस जो छोटा डिफरेंस होगा ना वो लेना है, दोनों में जो छोटा होगा। कौन सा छोटा? ये है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब 30 से देखो डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहा। 30 से नहीं होगा क्योंकि जिसके लास्ट में नंबर के लास्ट में 0 हो वो वही नंबर डिवाइड होगा जिसके लास्ट में 0 होगा। तो 30 से डिवाइड नहीं होगा। इसका फैक्टर लिखना शुरू करो। डिफरेंस क्या है? 30 से डिवाइड होगा नहीं। आपको हमेशा इधर से चेक करना, जो बड़ा वाला होगा इधर लिखोगे 2 × 15। अब 15 से क्या डिवाइड हो रहा है? 2 × 15 कैसे है? 2 15 से कितना होगा? 30 होगा। 15 से डिवाइड हो रहा है, नहीं होगा, 48 नहीं आता। फिर 3 से डिवाइड कर लो, 3 से क्या आ जाएगा? 10। फिर 10 से भी नहीं होगा 48। 4 से ये होगा नहीं डिवाइड, 5 × 6 से डिवाइड हो रहा है, ये हो जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? समझा? 15 6 जा कितना होता है? समझ गए? क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ
जरा थर्ड क्वेश्चन करके मुझे बताओ आंसर क्या होगा। आपको पूरा मौका दिया जाएगा थर्ड क्वेश्चन करने का। इसका आपको HCF फाइंड करना है, करो। कर लिया? हुआ कुछ? देखो अब मैं करके दिखाता हूँ इसे, आप लोगों ने कर लिया होगा। इसका डिफरेंस कितना है? डिफरेंस ही निकालते रह गए ना। सुन लो थोड़ा सा। आंसर आ गया? इसका डिफरेंस हम यहाँ देखते ही क्या पता चला, मोर देन 200 है। ठीक है, चलो इसका 200 के आसपास है। इसका कितना है? 200 से ज़्यादा है, क्योंकि 1200 लिखा है, 400 लिखा है। तो ये हम डिफरेंस नहीं करेंगे बैठ के, हमें तो लिस्ट जो सबसे कम डिफरेंस होगा वो चाहिए। तो हम सबका डिफरेंस क्यों निकालें? तो जो 200 से, अब 200 ये लगभग आ रहा है, 200 से 400 लिखा हुआ, मतलब 200 के आसपास ये है। तो ये 200 से ज़्यादा है, फिर हम इसे नहीं कर रहे हैं। अब नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ कितना है? ये भी 200 के आसपास है। यहाँ कितना है? ये 200 से ज़्यादा है, तो इसका डिफरेंस हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि 1400 लिखा है, 2100 लिखा हुआ है। 1400 से 2100, यहाँ पर क्या है? 2100 और 2200, यहाँ 100 के आसपास दिख रहा है। तो सबसे पहले हम इसका करते हैं, क्योंकि बाकी सबका निकालेंगे। तो इनमें 200 आ रहा था, इसमें 200 से भी ज़्यादा आ रहा था, यहाँ भी 200 आ रहा था, यहाँ 200 से ज़्यादा आ रहा था। तो ये सब तो 200 के आसपास है, जो सबसे कम मिला। लेकिन यहाँ मुझे क्या दिख रहा है कि 100 के आसपास। तो सबसे कम क्या होगा? ये होगा। तो क्या हम सबकी निकालने की जरूरत है? हमें तो सबसे छोटा वाला चाहिए डिफरेंस। तो हम सबसे पहले इसी को करते हैं। कितना आएगा? यहाँ माइनस करोगे, 13 माइनस 6 कर लेंगे, 4 आ गया। और यहाँ हो गया 21 आ जाएगा, ये हो गया 11, 5 आ जाएगा। और ये बस 54 ही आएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? क्या इससे कम कोई था डिफरेंस? नहीं था। तो हमें वही चाहिए था जो लिस्ट हो। तो क्या सबका करना जरूरी था डिफरेंस? नहीं। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि सबका डिफरेंस ना निकालो, नहीं तो पता चलेगा एक क्वेश्चन में, तो इसी में पूरा टाइम लगा दिया। अब क्या ये 54 से सब डिवाइड होंगे? 54 क्या है? एक इवन नंबर है। इवन नंबर से केवल इवन नंबर डिवाइड होता है, कभी भी ऑड नंबर डिवाइड नहीं होता। ओके, तो हमने देखा कि इसमें ऑड नंबर भी है, तो 54 से तो डिवाइड हो ही नहीं सकता। अब आते हैं इसके फैक्टर पर। पहला फैक्टर ये हो गया
2 से डिवाइड करो तो 27। क्या 27 से डिवाइड होगा सारे नंबर? 27 के टेबल में 216 आएगा? नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है 6 इंटू 6 इंटू 6 होता है। क्या ये डिवाइड हो जाएगा 27 से? 27 क्या होता है 9 इंटू 3 डिवाइड हो जाएगा, ये तो 216 हो जाएगा। 423 ये नहीं होगा। 3 2 5 5 4 9 क्या 3 इंटू 1 4 1 141 27 9 से 9 ये नहीं होगा। इसे करोगे ना तो अब ये नहीं होगा। 3 इंटू 9 से 3 से 3 कैंसिल हो गया, 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये नंबर डिवाइड नहीं होगा 27 से, ठीक है। मैंने कैसे किया, पहले इसे 3 से डिवाइड करके लिख लिया जिससे मेरा जल्दी कैलकुलेशन हो जाए। और नेक्स्ट नंबर देखोगे आप तो यहाँ से 3 से कर लो इसे, क्या होता है 18 3 जब 54 होता है 18 से। अब 18 एक इवन नंबर है तो इससे भी ऑड नंबर जो होंगे वो डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। 5 से 4 से कैंसिल नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 तो ये 9 आ गया। 9 से इन्हें डिवाइड करो। देखो 9 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है आपको पता है? 9 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? अगर नंबर के सम का, डिजिट के सम का सम क्या हो, डिवाइड हो रहा 9 से, तो नंबर भी डिवाइड होगा। इनका सम करो कितना आएगा 6 3 9 9 आ गया सम, 9 से डिवाइड होगा। ये कितना आया 3 2 5 9, ये भी 9 से डिवाइड होगा। 3 6 9 ये भी 9 से डिवाइड हो रहा होगा नंबर। 4 4 8 और 1 9 9 से नंबर ये डिवाइड हो रहा होगा। 9 है ये पूरा कैंसिल हो गया, 6 3 9 ये भी 9 से नंबर डिवाइड हो रहा होगा। 6 और 3 9 ये भी 9 से डिवाइड हो रहा होगा। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया 9 हो गया। क्या ये मेथड ही चाहिए या फिर एक एक का निकाल के प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकालना ही चाहिए? एक बार लिखो जल्दी से। देन क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? देयर आर 3 प्राइम नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज 1891 एंड द प्रोडक्ट ऑफ लास्ट 2 नंबर इज 7991। फाइंड ऑल द नंबर्स। प्राइम नंबर आपने कभी सुना? देखो क्या कह रहा है कि फर्स्ट 2 प्राइम नंबर है, फर्स्ट और सेकंड का प्रोडक्ट कितना दे रखा है 1891 और सेकंड और थर्ड का 7991। फाइंड ऑल द नंबर्स। तो मैं तीनों नंबर बताने। तो सबसे पहले तो आप बताओ प्राइम नंबर कभी सुना आपने?
ऐसे नंबर जो या तो खुद के टेबल में आते हैं या फिर 1 की टेबल में आते हैं। जैसे आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 17 हो गया, 13 हो गया, 19, 23, 13, 29, ठीक है, 37 आपका है, 43 है, ऐसे ऐसे। तो ये क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। तो ऐसे प्राइम नंबर है ये, जो क्या है जो फर्स्ट और सेकंड का जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये मिलता है, सेकंड और थर्ड का करते हैं तो ये मिलता है, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि वो तीनों नंबर क्या होंगे। सबसे पहले आप देखो, एक चीज़ मैं छोटी चीज़ सिखाना चाहूँगा आपको। 2 एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, और 5 भी एक प्राइम नंबर है। मैं बिल्कुल छोटा सा ले आऊँ। अगर मैं पहले दोनों का मल्टीप्लाई लिख दूँ, फर्स्ट इंटू सेकेंड, ध्यान से समझना इस बात को, कितना आएगा? 6, और सेकेंड और थर्ड का मल्टीप्लाई लिख दूँ 15, ठीक है। अब इन दोनों नंबर का मैं एचसीएफ निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। एचसीएफ निकालूंगा, क्या आएगा? डिफरेंस कितना होगा इन दोनों का? 9 से दोनों नंबर डिवाइड नहीं हो रहे हैं, इनका हम क्या लेंगे? फैक्टर लेंगे। 1 इंटू 9 नहीं हुआ, 2 से डिवाइड नहीं हुआ, 3 इंटू 3 से डिवाइड हो रहा है दोनों, ठीक है। तो एचसीएफ क्या निकला हमारा? 3। अब 3 वो कौन सा नंबर है? जो हमारा बीच का नंबर था। तो हम इससे एचसीएफ इसका क्या होगा? अगर ये दोनों क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो जो जिस नंबर से दोनों में मल्टीप्लाई हो रखा होगा वही नंबर क्या बनेगा इसका? हमेशा एचसीएफ बनता है। जब प्राइम नंबर होंगे तीनों, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा? जो बीच का होगा वही प्राइम नंबर क्या बनेगा इसका? एचसीएफ बनेगा, जो मल्टीप्लाई दोनों में हो रखा होगा, जिस नंबर से दोनों में। अगर फर्स्ट से दोनों में कर रखा होता है तो क्या होता है? फर्स्ट नंबर होता है वो एचसीएफ बन जाता है, क्योंकि क्या है? और किसी नंबर से डिवाइड होता नहीं है, तो फिर हमारा वही नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसका हम करते हैं, फिर हम एचसीएफ फाइंड करते हैं इन दोनों का, ठीक है। एचसीएफ कितना आएगा? इनका डिफरेंस फाइंड करो। इसमें से उससे माइनस करोगे 0, 9 से 9 माइनस हुआ 0, 9 से 8 माइनस हुआ 1, 7 से 1 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 6100 क्या आ गया हमारा? इसका डिफरेंस आ गया। अब ऐसे कौन से नंबर होंगे? इसका हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसका क्या आएगा? 61 इंटू 100 बनेगा। अब प्राइम नंबर है तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत थी नहीं, हमने क्यों ले लिया ये? क्योंकि यही फैक्टर क्यों ले लिया? क्योंकि और सारे करते तो किसी से डिवाइड होता नहीं। तो 61 क्या हो जाएगा हमारा? प्राइम नंबर था, जो सेकंड नंबर होगा वो हमारा क्या होगा? 61 होगा, ठीक है। अब फर्स्ट नंबर निकालना है, तो 61 से इसे डिवाइड कर दो, फर्स्ट नंबर आ जाएगा 1891/61। एक बार डिवाइड करके देखना इसे कितना आ रहा है? 31 आ रहा है क्या? 1 1 जा 1 9, 1 1 जा 1 आ गया, 6 और 3 9 हो जाएगा, 6 3 18। हाँ 31 इसका आंसर। ये जब डिवाइड करोगे 31 आ जाएगा। अब यहाँ जब डिवाइड करोगे थर्ड नंबर निकालना होगा, तो इससे इसको डिवाइड कर दो, 7 9 9 1। इससे डिवाइड करेंगे हम 7 9 9 1 को हम किससे डिवाइड कर देंगे? 61 से। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 131 आ जाएगा। और यही दोनों हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? ठीक है, तुम्हारा एक आंसर क्या हो जाएगा? 31 हो जाएगा, वो एक 131 हो जाएगा, और एक आंसर क्या हो जाएगा? 61। ये 3 नंबर थे, तीनों ये प्राइम नंबर थे जिनका मल्टीप्लिकेशन लिखा था हमसे, ये तीनों नंबर पूछा था। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? एक बार लिख लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ो। Find the largest number which, when divided to 211 and 396, given same remainder. गिव से सेम लिमिट, ठीक है। कह रहा है वो कौन से बड़े से बड़ा नंबर होगा जिससे क्या, जिससे हम 211 और 396 को डिवाइड करें तो सेम रिमाइंडर दे, सेम रिमाइंडर दे, ठीक है। वो कौन से बड़ा नंबर होगा जिससे हम 211 को डिवाइड करें। जब बोलेगा जिसको डिवाइड करें तो आप क्या निकालोगे? एलसीएम। और जब बोलेगा जिससे डिवाइड करें तो क्या निकालोगे आप? एचसीएफ। जब व्हिच वन डिवाइडेड लिखा हो तो क्या निकालोगे? एचसीएफ। और जब बोलेगा ऑन डिवाइडिंग तो क्या निकालोगे आप? एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ क्या है? व्हिच वन डिवाइडेड मतलब हमें क्या निकालना है? एचसीएफ। 211 और 396 ये लिखा था, इसका एचसीएफ निकालना है। क्या निकालोगे? कैसे निकलेगा? डिफरेंस, डिफरेंस निकाल दिए, कितना आ गया? 1 से इससे माइनस कर दो, 5 8 1 185 आंसर हो गया। 185 से डिवाइड करके देख लो क्या सेम रिमाइंडर दे रहा है। इसको डिवाइड करो, ये कितना आ जाएगा? 15 और 11 26। 185 का डबल कर दो, कितना हो जाएगा? 180 260 360 और 5 10 70 26 ही आएगा। तो दोनों जगह सेम रिमाइंडर बचा, हमारा ये आंसर हो गया। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? एचसीएफ निकालना है आपको, सिंपल एचसीएफ निकालोगे। जो आया इससे एक बार डिवाइड करके चेक कर लो कि आपका सेम रिमाइंडर आ रहा है, आएगा सेम रिमाइंडर ही। बस मैं आपको 26 आ रहा है रिमाइंडर, मैं एक करके दिखाता हूँ। देखो 185 से आप डिवाइड कर लो, अगर समझ में नहीं आया तो एक मतलब ही नहीं बनता फिर पढ़ाना। 1 टाइम गया, रिमाइंडर कितना आया? 26। आप जब 185 से किसको डिवाइड करोगे? 396 को। 2 टाइम जाएगा 0, 2 से मल्टीप्लाई होगा 16 और यहाँ क्या आएगा? ये 36 आ रहा है क्या? नहीं 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 36 नहीं आएगा। यहाँ 7 आएगा। तो 5 2 जा 10 0 1 कैरी हो गया, 2 8 जा 18 और 1 16 और 1 17, ठीक है। तो ये क्या आएगा? 26 आएगा। दोनों सेम रिमाइंडर हो रहा है। हमसे ये कह रहा था ऐसा कौन सा नंबर होगा बड़ा से बड़ा जिससे हम इन दोनों को डिवाइड करें और रिमाइंडर सेम बचे, तो 185 हो गया। आप क्या समझ पाए? क्या करना है आपको? दोनों का डिफरेंस निकाल देना है। एक बार इसे जल्दी लिखो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा गलत लिखा हुआ, थोड़ा इसे एडिट कर लेना। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, ठीक है। क्या लिख लो? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट ऑन व्हिच व्हेन डिवाइडेड टू 211 एंड 396 गिव्स सेम रिमाइंडर। अरे सही लिखा, बाकी सब लिखा था, बस आपको लार्जेस्ट नंबर के बाद क्यों ऐड कर लेना था? ऑफ 2 डिजिट। लार्जेस्ट नंबर के बाद लिख लेना था आप 2 डिजिट, लार्जेस्ट नंबर के बाद आएगा, मतलब वो बड़ा से बड़ा 2 डिजिट का नंबर। ये क्या निकला था हमारा आंसर? 3 अब हमें ऐसा नंबर चाहिए जो 2 डिजिट का हो, उससे हम डिवाइड करें और तो सेम रिमाइंडर दें, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, करो एक बार। कैसे करोगे आप?
कर पाए? देखो कैसे करना था, 211 396, दोनों का डिफरेंस अभी हमने किया था 185, लेकिन ये 3 डिजिट का था। अब इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, जैसे हम लास्ट क्वेश्चन में कर रहे थे जब डिवाइड नहीं होता था। तो पहला तो 185 ही हो जाएगा, जब 2 से डिवाइड होगा ये नहीं होगा, 3 से हो जाएगा, 3 से इसे डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 6, सॉरी 3 से भी नहीं डिवाइड हो रहा है, 4 से नहीं हो रहा है, 5 से हो रहा है, 5 से कर दो, ठीक है। क्या आप कुछ समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अब हमने एचसीएफ निकालना सीखा, अब थोड़ा सा एलसीएम निकालना सीखते हैं। मेथड तो हमारा वही रहेगा, लेकिन छोटे छोटे नंबर आते हैं ना आपके, मतलब जनरल क्वेश्चन में भी, टाइम एंड वर्क भी हम पढ़ते हैं या फिर और भी चैप्टर पढ़ते हैं, तो हमें एलसीएम निकालने की जरूरत बहुत सारी जगह पड़ती है। और लोग क्या करते हैं, उनके माइंड में नंबर आते नहीं कि कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो एक लाइन में आप कैसे लिख के उन्हें सॉल्व कर ले, वो मैं बताऊंगा यहाँ पर आपको, ठीक है, कि एक लाइन में कैसे लिखकर सॉल्व कर लें इन्हें, जिससे क्या हो कि आपका एलसीएम एक्यूरेट निकले बिल्कुल। 15 नंबर है, 18 है, नेक्स्ट नंबर क्या है 24, 27 और 56। देखो हमारा अप्रोच क्या होगा निकालने के लिए, सबसे पहले ये लिख लो 3 इंटू 5 लिख सकते हैं इसे। यहाँ देखो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 6 या 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। 3 इंटू 2 क्या होगा 3 या 9 2 या 18, ये 3 पहले आ चुका है तो इसे हटा दो, क्या लिख लो यहाँ पर 3 इंटू 2। समझ में क्या किया मैंने, ये क्या होगा 24, ये क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू 2, ओके। तो ये 3 पहले आ चुका है, ये 2 भी आ चुका है, क्या बच गया 2 इंटू 2। समझ में आ रहा है कुछ। नेक्स्ट 27, इसे क्या लिखेंगे 3 इंटू 3, ठीक है। देखो यहाँ एक 3 आया था, एक 3 यहाँ आया था, 2 3 आ चुका था, 2 हटा दो, 1 लिख लो। समझ में आया। यहाँ 56 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 7, ठीक है। क्या आ चुका है 3 बार 2, 1 2 3, तीनों गायब हुआ, क्या रह गया 7। कुछ सेंस समझ में आया। अब इन तीन सबको मल्टीप्लाई करो, 15, 6 जा 90, 4 जा 370, 3 जा 360, ठीक है। और फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना जाएगा 360 को 3 से 1080, 1080 को 7 से तो मल्टीप्लाई मुझे भी करना पड़ेगा। इजी है वैसे, 0 56 7, कितना हो गया जो इसका एलसीएम बनेगा 7560। एक बार देख लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th। देखो 8th क्वेश्चन के लिए एक फार्मूला मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आपको कहीं एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन फाइंड करना है, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है, और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। जब एलसीएम फाइंड करना होगा तो ऊपर हम क्या रखेंगे एलसीएम। अगर फ्रैक्शन का एचसीएफ फाइंड करना हो आपको, क्या एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन,
तो आपको क्या फार्मूला होगा, HCF ऑफ न्यूमरेटर अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर। जब HCF फाइंड करना हो तो इस ऊपर HCF होगा, और जब LCM फाइंड करना होगा तो ऊपर LCM होगा। एक बार ये लिख लो, और बहुत ज़रूरी है याद रखना, जब भी फ्रैक्शन आता है तो लोग फंस जाते हैं इसलिए, क्योंकि ये फार्मूला भूल जाते हैं। अगर LCM निकालना हो आपको फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन मतलब जो अपान वाले नंबर हो, ठीक है, तो LCM निकालना हो तो ऊपर LCM ऑफ न्यूमरेटर मतलब जो ऊपर वो ऊपर रखना है, ऊपर वाले का वो निकालना है। अभी मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार जल्दी से लिख लो बस। अब तक जो पढ़ा वो समझ में आ गया? यस सर। बस वही जरूरी था, आगे भी जो पढ़ोगे समझ में आ ही जाएगा। क्या है नंबर 2/3, 4/9, 10/27, 16/81। ये नंबर दे रखे हैं, इनका एलसीएम पूछ रखा। बताइए भाई एलसीएम क्या होगा, जल्दी जरा, जल्दी जल्दी क्या होगा एलसीएम? देखो क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले एलसीएम ऑफ किसका एलसीएम निकालोगे? ऊपर वाले नंबर जो होते हैं, न्यूमरेटर क्या होता है ऊपर वाले, 2, 4, 10, 16 अपॉन में एचसीएफ ऑफ किसका एचसीएफ 3, 9, 27, 81। मैं एक का लिख के आपको समझा दे रहा हूँ, बाकी लिखना नहीं है हमें। तो ऊपर का एलसीएम कितना आएगा, 2, 4, 6, 10 और 16। ये 2 हो गया, 2 इंटू यहाँ से 2 आएगा 2, एक 2 हो चुका है, यहाँ से 2 आएगा वो हो चुका है, 5 लिख लो। 16 में 2, 2, 2, 2 दो बार आएगा 2, 4 होंगे, 2 कैंसिल हो गए, 2 रह जाएंगे। 2, 2 जा 4, 4, 5 जा 20, 4 जा 80, 80 अपॉन में एचसीएफ। डिफरेंस सबसे कम किस में है, इसमें 3 का 3 अंश। तो समझ में आया, ये आंसर हो गया।